किसी भी वेबसाइट को प्रभावशाली बनाने में टेबल की बहुत बड़ी भूमिका रहती है और जो टेबल होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं रो और कॉलम में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा उनको पहले समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। इस टेबल में आपको कितनी रो और कितनी कॉलम दिखाई दे रही है? इस टेबल में फिलहाल एक ही रो है और एक ही कॉलम है। हॉरिजेंटली आप देखेंगे तो आपको रो दिखाई देगी, अगर आप वर्टिकली देखेंगे तो आप इसे कॉलम देखेंगे। सपोज मैं यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, तो अब हमारे इसमें कितने कॉलम बन गए? हमारे कॉलम हो गए 3, 1 2 3। मगर रो हमारी अभी भी कितनी है? एक ही है। तो मैं यहाँ पर सपोज एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ हॉरिजेंटली, तो अभी कितनी इसमें रो बन गई? इसमें अभी बन गई 2 रो हमारी, एक ऊपर वाली रो बन गई, एक नीचे वाली रो बन गई। तो ऊपर वाली रो में कितनी कॉलम है? ऊपर वाली रो में है 1 2 3 कॉलम, और नीचे वाली रो में भी कितने कॉलम है? 3 कॉलम है हमारे। और आप लोग एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारी रो होती है उसके अंदर कॉलम्स बनाए जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं टेबल बनाना। टेबल बनाने का जो टैग होता है वो टेबल ही होता है। मैं यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग भी लगा देती हूँ। अब मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि टेबल में रो के अंदर कॉलम बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें रो बनानी पड़ेगी। रो बनाने के लिए हमारा जो टैग होता है वो होता है TR। उसके बाद कॉलम बनेंगे, तो कॉलम बनाने का हमारा टैग होता है TD, और इसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख दीजिए। फिलहाल मैंने स्टूडेंट्स नेम लिख दिया है। उसके तुरंत बाद आप TD को कर दीजिए क्लोज। अगर आप चाहते हैं एक और कॉलम बनाना तो फिर से आप क्या लिखेंगे? टैग TD लिखेंगे, और उसके बाद आप कोई जो भी आपको मैटर लिखना है आप वो लिख दीजिए, और उसके बाद TD को कर दीजिए क्लोज। अगर आप और आगे आप कॉलम नहीं बनाना चाहते हैं तो TR को भी आप क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक रो बन गया और 2 कॉलम बन गए हैं। मतलब कि रो एक ही है और कॉलम हमारे कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ अपनी फाइल को सेव और ब्राउजर में जाकर आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ब्राउजर। ये देखिए यहाँ पर आया है पहले स्टूडेंट्स नेम, दूसरा आया है रोल नंबर, लेकिन ये कॉलम जैसे आपको नहीं दिखाई दे रहे, ऐसा लग रहा है कि इकट्ठे लिखे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने टेबल टैग लिखा है उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स जोड़ देंगे, जैसे टेबल की हाइट, विड्थ और बॉर्डर। फिलहाल मैंने यहाँ पर टेबल की हाइट, विड्थ और बॉर्डर तीनों सेट कर दिए हैं। हाइट सेट की है 100, विड्थ सेट की है 200 और बॉर्डर सेट किया है 4। अब मैं फाइल को सेव कर आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स नेम और रोल नंबर के बीच में कॉलम बन के आ गया है। यहाँ पर मुझे अपने टेबल की जो विड्थ हाइट है वो थोड़ी कम लग रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। चलिए इसी टेबल में हम एक और रो जोड़ते हैं। रो जोड़ने के लिए हमारा टैग हो गया TR, और TR के अंदर कॉलम बनाने के लिए TD। तो पहला हमने यहाँ पे क्या लिखा है? स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख देती हूँ। सपोज मेरे स्टूडेंट का नाम है अतुल। अतुल मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद TD को कर दिया क्लोज। अब उसका रोल नंबर भी हमें लेना है, तो यहाँ पर TD को फिर से हम करेंगे ओपन, और सपोज उसका रोल नंबर है 1000, और यहाँ पर मैंने TD को कर दिया क्लोज। उसके बाद TR को भी मैं क्या कर दूंगी? क्लोज कर दूंगी। तो मेरे अब कितनी रो बन गई इस टेबल में? मेरी बन गई 2 रो, और कितने कॉलम बन गए? 4 कॉलम बन गए हैं। पहले रो में 2 कॉलम है और दूसरी रो में भी 2 कॉलम है। चलिए सेव कर आपको दिखाती हूँ। ये हो गया सेव। अब चले गए ब्राउजर में। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम बनकर आ गई हैं। अब आप चाहते हैं कि टेबल के बैकग्राउंड में कोई कलर डाला जाए, तो वो भी बहुत आसान है। जहां पर आपने टेबल टैग लिखा है उसके आगे आपने हाइट, विड्थ और बॉर्डर को सेट किया है, वहीं पर आप लिख दीजिए BG कलर। BG कलर का मतलब आप जानते ही हैं, बैकग्राउंड का कलर। सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया येलो। तो अब आपका ये फाइल को मैं सेव कर आपको दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड में येलो कलर आ जाएगा। F5 की से रिफ्रेश कर लीजिए। ये देखिए बैकग्राउंड पर येलो कलर आया है। अगर आप चाहते हैं कि टेबल के पूरे बैकग्राउंड में कलर ना आए, उसके बजाय किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में आए, तो वो भी बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है कि टेबल टैग के अंदर जो BG कलर लगा है
उसे वहां से हटा दीजिए। अब आप इसे चाहें तो टेबल रो में लगा दीजिए या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर वाली पूरी रो में लगा दिया है और नीचे वाले में एक कॉलम में लगा दिया है। इससे होगा क्या, ऊपर वाले में तो पूरे रो में येलो कलर आएगा, लेकिन नीचे वाली रो में सिर्फ एक कॉलम में रेड कलर आएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइल को कर लेते हैं सेव और चले जाते हैं ब्राउजर में। ये देखिए ऊपर वाली पूरी रो में येलो कलर आया है, जबकि नीचे वाले में सिर्फ एक कॉलम में ही रेड कलर आया है। टेबल कमांड की एक और खासियत यह है कि इसमें आप सारे टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं जैसे आप पहले करते थे। जैसे मैं स्टूडेंट्स नेम का फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो जैसे आप लिखते हैं ना फॉन्ट साइज इक्वल, उसके बाद साइज और कलर ऐसे दे देते थे, वैसे ही यहाँ पर भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे देती हूँ साइज 8 और कलर दे देती हूँ ग्रीन, और इसके बाद आप यहाँ पर फॉन्ट टैग को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए इसका साइज आपका 8 और फॉन्ट का कलर ग्रीन नजर आएगा, ये देखिए। इसी तरह इसमें आप इमेज भी डाल सकते हैं। जैसे मैं रोल नंबर की जगह कोई इमेज डालना चाहती हूँ, तो मैंने रोल नंबर को डिलीट कर दिया और इमेज डालने का कमांड है imgsrc इक्वल, उसके बाद आप दे देंगे पाथ। जैसे यहाँ पर मैंने एक इमेज का पाथ दे दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आप इमेज की हाइट और विड्थ दोनों सेट कर दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। हाइट इज इक्वल टू 100 और विड्थ इज इक्वल टू 100। टेबल में एक और इम्पोर्टेंट कमांड होता है, वो होता है कॉल स्पैन और रो स्पैन। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहली वाली रो में मार्कशीट लिखा है और कोई कॉलम्स नहीं बने हैं, यानी एक रो एक कॉलम की ही वो पहली वाली रो है। नीचे जबकि उसने में ही 7 कॉलम बने हैं, तो नीचे के 7 कॉलम के बराबर ऊपर की पूरी एक रो है, तो इसे कहते हैं कॉल स्पैन। तो चलिए सीखते हैं कॉल स्पैन को कैसे यूज करते हैं। जैसे आपने डायग्राम में देखा होगा, मार्कशीट सबसे पहली रो में लिखा है, तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं। यहाँ पर पहले से मैंने 3 रो बनाई है, जिनमें हर एक रो में 6 कॉलम बनाए हैं। तो इससे पहले एक रो ऐड करते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा हमारा कमांड tr और दूसरा टैग हो जाएगा td। td के अंदर हम लगा देंगे कॉल span, और ये कितने कॉलम्स में स्पेलिंग करनी है इसकी, 6 कॉलम्स में, क्योंकि नीचे जो है आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6, हर एक में 6 कॉलम मैंने बनाए हैं। तो आप इसको क्या कर देंगे, कॉल स्पैन को 6 कर देंगे और इसको कर देंगे क्लोज। मैंने फिलहाल इसमें मार्कशीट लिख दिया है, आप जो भी चाहें लिख सकते हैं। तो हमारे इस टैग का क्या मतलब हुआ, इस टैग का मतलब हुआ जो नीचे के 6 कॉलम है उसके बराबर ऊपर का एक ही कॉलम होगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही कॉलम 6 कॉलम के बराबर हो गया है, इसीलिए अब हम और टीडी नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सीधे टीआर को क्लोज कर देंगे और इसको सेव कर हम इसे ब्राउजर में देख लेंगे। तो मैंने इसे कर लिया है सेव। चलिए ब्राउजर में चलते हैं। तो ये देखिए ब्राउजर में कॉल स्पैन नीचे के 6 कॉलम के बराबर, ऊपर का पूरा एक ही कॉलम है और पूरे में मार्कशीट लिखा हुआ आया है। तो ये था कॉल स्पैन। अब सीखते हैं रो स्पैन। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक मार्कशीट बनाई है जिसमें कुछ बच्चों के नेम और मार्क्स डाले हैं। मैं चाहती हूँ कि कविता और रवि के बीच में जो लाइन है वो हट जाए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके फिलहाल एक कमांड के थ्रू मर्ज कर देती हूँ। तो अभी भी जो कविता वाला रो है उसमें कितने कॉलम हैं, एक तो कविता जिसमें लिखा है वो कॉलम है, उसके आगे 3 और हैं। लेकिन जो रवि वाली रो थी उसमें पहला कॉलम हट गया है, क्योंकि वो ऊपर वाले के साथ मर्ज हो गया है। तो इसमें कितने कॉलम बच गए आपके, सिर्फ 3 कॉलम बच गए। तो जब हम टैग लगाएंगे तो कविता वाले कॉलम में कितने टीडी लगेंगे, 4 लगेंगे, 1 2 3 4। लेकिन जब हम नीचे वाली रो शुरू करेंगे तो इसमें कितने टीडी लगेंगे, सिर्फ 3 टीडी लगेंगे। तो टीआर के शुरू होने के बाद इसमें लगेंगे 3 टीडी और इसमें लगेंगे 4 टीडी। तो इसे हम रो स्पैन बोलते हैं। चलिए इसे नोटपैड पर करके देख लेते हैं। सबसे पहली वाली लाइन पर तो हमने कॉल स्पैन लगा दिया था, मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। हम ऐसा करते हैं, ये जो हमारा तीसरा कॉलम है
इस पर हम लगाते हैं रो स्पैन। रो स्पैन भी आपका टीडी के अंदर ही लगेगा। चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पर रो स्पैन और इसकी वैल्यू कर देती हूँ 2। अब होगा क्या, जो ये वाला कॉलम है जिसमें मैंने अतुल लिखा है, ये कॉलम और ये कॉलम आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी ये कॉलम 2 रो के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाले में तो आपके 6 ही टीडी लगेंगे, लेकिन नीचे वाले में जो ये रवि वाला जो टीडी मैंने लगा रखा है, इसे मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अब कॉलम कितने बचे हैं, 5 ही तो कॉलम बचे, क्योंकि पहला वाला जो कॉलम है वो ऊपर वाली रो के साथ मर्ज हो गया है। तो हम अब इसे कर लेते हैं सेव और चले जाते हैं अपने ब्राउजर पर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों सेल्स आपस में मर्ज हो गए हैं, लेकिन जो अतुल वाली रो थी अभी भी उसमें 6 कॉलम हैं। जो रवि वाली रो है उसमें अब 5 कॉलम रह गए हैं। अगर आप चाहें तो टेबल के बॉर्डर का कलर भी चेंज किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बॉर्डर कलर इज इक्वल टू कलर का नाम दे देना है। ऐसे ही अगर आप किसी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप टीडी की जगह टीएच लिख दीजिए और टीएच टैग को ही क्लोज कर दीजिए। तो टीएच की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो हेडिंग बन जाएगा, यानी थोड़े बोल्ड राइटिंग में आपको दिखाई देगा। तो ये थे टेबल टैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इन्हीं टैग्स के बारे में अगर आप और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।